बहुत बहुत स्वागत है ना। अंतिम खाते के पार्ट 2 को आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले वीडियो में व्यापारिक खातों को समझ लिया था। आज हम यहाँ पे लाभ हानि खातों को समझने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। मैंने बताया था यहाँ पे जो भी खाता बनता है उसमें 2 डेबिट और क्रेडिट साइड रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे व्यापार खाते में भी क्या रहेगी, यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहेगी, है ना। ये रहेगा भाई। उसके बाद मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि व्यापार खाते में सकल लाभ और सकल हानि को आप निकालते हैं। वैसे यहाँ पे लाभ हानि खाते में आप शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को निकालोगे। तो इसकी अर्थ और परिभाषा देखते हैं यहाँ पे। व्यापार का शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो आय विवरण बनाया जाता है उसे लाभ हानि खाता बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि आप निकालोगे। इसमें परिभाषा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, परिभाषा क्या बोल रहा है, यह एक नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता है जिसे एक निश्चित अवधि के अंत में आय और व्यय के शेषों के अंतर तैयार किया जाता है ना। यह क्या बोला यहाँ पे, नाम मात्र खाता है। क्या लाभ हानि खाता एक नाम मात्र खाता है जिसे एक निश्चित अवधि के अंत में, निश्चित अवधि मतलब वही साल के वित्तीय वर्ष के अंत में, है ना, आय एवं व्यय के शेषों से, है ना, जो भी बैलेंस बचता है आय और व्यय का, उससे अपन निकालते हैं, है ना। बनाने की विधि क्या है यहाँ पे, व्यापारिक खातों की तरह ही बनता है। ठीक है, इसमें 2 पक्ष होते हैं, मैंने बताया यहाँ पे डेबिट साइड, है ना। डेबिट साइड में क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय एवं सकल हानि लिखते हैं, और जमा पक्ष मतलब क्रेडिट साइड में अप्रत्यक्ष आय और सकल लाभ लेंगे। मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये अपना डेबिट साइड हो गया और यहाँ क्रेडिट साइड हो गया, तो इसमें अप्रत्यक्ष व्यय, है ना, अप्रत्यक्ष व्यय या फिर हानि को इधर लिखेंगे, और यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यय या फिर लाभ को इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्या करना है, इसको बनाना है ना। अप्रत्यक्ष व्यय और हानि को इधर लिखेंगे और प्रत्यक्ष व्यय लाभ को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना। तो ऐसे करके इसको अपन बाद में देखेंगे इसको लास्ट में, पर इसको यहाँ समझने के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया, है ना। अब देखिए अपन ने यहाँ पे पिछले व्यापार खाते में क्या करा था, अपन यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यय, है ना, जो प्रत्यक्ष व्यय जो हो रहा था उसको यहाँ पे डेबिट साइड में लिख रहे थे, पर व्यापार खाते में सॉरी यहाँ पे लाभ हानि खाते में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे अप्रत्यक्ष व्यय को लिख रहे हैं, है ना। व्यापार खाते में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे नामे पर डेबिट साइड में अप्रत्यक्ष व्यय को लिख रहे हैं, जबकि इससे पहले व्यापार खाते में हमने मतलब ठीक है यहाँ पे, है ना, जबकि वहाँ पे व्यापार खाते में अपने क्या किया था, प्रत्यक्ष व्यय को कहाँ लिखा था भाई, यहाँ पे व्यापारिक खाते में नामे पक्ष में अपने लिखा था, है ना। इसको लास्ट में अपन चार्ट देखेंगे उसमें और क्लियरफाई हो जाएगा ना, अभी इतना ही समझिए, है ना। अब यहाँ पे डेबिट नामे पक्ष की मदे, है ना, डेबिट पक्ष की मदे क्या क्या हो जाएगी, इसमें वे खर्च आते हैं जो माल के उत्पादन से संबंधित नहीं होते, है ना, जो माल के उत्पादन से संबंधित नहीं होते, है ना, अर्थात बिक्री और कार्यालय व्यय मतलब अप्रत्यक्ष व्यय, है ना, अप्रत्यक्ष व्यय, है ना। अप्रत्यक्ष व्यय किस में आएंगे, बोला मैंने यहाँ पे नामे पक्ष में आएंगे। मैंने पहले बताया यहाँ पे कि डेबिट साइड में आपको अप्रत्यक्ष व्यय को लिखना है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या, तैयार माल के बाद का व्यय, है ना, तैयार माल के बाद का व्यय। इसमें वे खर्च आते हैं, मैंने बताया यहाँ पे जो उत्पादन सीधे संबंधित नहीं होते। मान लीजिए आपने यहाँ पे रुई लाई, है ना, रुई लाई या फैक्ट्री में आपने उसमें कपड़ा बनाया, कपड़ा से फिर आपने वस्त्र तैयार किए, तो वस्त्र तैयार किए तो तैयार माल तक आपको क्या हो जाएगा, इधर प्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा। और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा आपका, ये जो व्यय होते हैं इसको अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। मतलब माल तैयार होने के बाद, दुकान में आने के बाद जो व्यय होते हैं उसको अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। तो इन्हीं अप्रत्यक्ष व्यय को क्या करते हैं अपन, है ना, लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में इसको लिखते हैं, है ना। तो इसमें वे खर्च आते हैं जो माल उत्पादन होने से सीधे संबंधित नहीं होते, है ना, माल उत्पादन से संबंधित होते, मतलब बाद में बिक्री का जो या कार्यालय व्यय जो होते हैं तो वो सब इसमें आएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, आप ये वेतन, है ना, आप कर्मचारी को वेतन दे रहे हो, किराया दे रहे हो। अब आप कपड़ा बेचना है तो कपड़ा बेचने के लिए आपको एम्प्लॉय रखनी पड़ेगी, फिर किराया दे रहे हो, जो बिल्डिंग में आप कपड़ा दुकान चला रहे हो उसका किराया दे रहे हो, बीमा कराया हो, है ना, ताकि आग लगे तो कुछ उसमें क्षतिपूर्ति हो जाए, है ना, मरम्मत आप करवा रहे हो, जो भी मरम्मत कार्य है ना, ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए यहाँ पे। और नॉन कैश एक्सपेंस क्या हो जाएगा, आपका मूल्य ह्रास हो रहा है, कपड़ा का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया तो मूल्य ह्रास हो गया, एक प्रकार से, है ना। कपड़ा की डिज़ाइन में चेंजेस आती जाती है, फैशन में चेंज आते जाता है, तो आपका वो कपड़ा बिका नहीं, है ना, तो क्या कहलाएगा, मूल्य ह्रास कहलाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका डूबत ऋण हो गया, है ना, डूबत ऋण हो गया, और उसके बाद ब्याज। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन कैश एक्सपेंसेस हो जाएंगे। उसके देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण समायोजन नियम, है ना। अब गोल्डन रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यय, है ना, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे लाभ हानि खाते में संयुक्त व्यय भी होता है ना। जब 2 खर्चे एक साथ दिए हों तो प्रथम शब्द को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो शब्द पहले है उस पर अधिक व्यय माना जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पे वेजेस और सैलरीज है, तो वेजेस में क्या हो जाएगा, ये शब्द महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ पे सैलरी और वेजेस है तो यहाँ सैलरी महत्वपूर्ण है, तो इसमें अधिक खर्च हुआ है, इसमें अधिक खर्च हुआ है, और सैलरी में क्या हुआ है, कम खर्च हुआ है, और वेजेस में कम खर्च हुआ है इसमें, है ना। मतलब पहला वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, है ना। तो जैसे वेजेस और सैलरी दिया है तो इसको कहाँ डालना पड़ेगा, अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, है ना। ये
कॉमर्स की भाषा में क्या करते हैं, वेजेस मजदूरी और वेतन अगर दिया है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डालना है ना। वेजेस मतलब मजदूरी, तो यहाँ पे टी बना दो इसको, तो इससे याद रहेगा आपको। वेजेस को क्या है, डब्ल्यू के ऊपर टी बना दो, तो इसको कहाँ डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट डालना है। वैसे यहाँ पे सैलरीज है ना, सैलरीज, तो सैलरीज यहाँ पे आ गया, सैलरीज आ गया, तो इसको कहाँ डालना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। नीचे प्रॉफिट और ऊपर लॉस अकाउंट, तो इसको सैलरीज और वेजेस मतलब वेतन मजदूरी आएगा, तो इसे कहाँ डालना है अपने को, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। नियम 2 क्या बोल रहा है, मैनेजर का वेतन है ना। यदि मैनेजर फैक्ट्री और ऑफिस दोनों देखता है तो वेतन को अनुपात में बांटे, अन्यथा पूरा वेतन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब वो एक ही मैनेजर है बेचारों को, यहाँ पे फैक्ट्री का भी काम करा रहे हो आप, ऑफिस का भी काम करा रहे हो, तो इनके वेतन को अनुपात में आपको बांटना पड़ेगा, आपको डबल वेतन देना पड़ेगा उस संबंधित मैनेजर को, क्योंकि डबल काम कर रहा है वो, डबल ड्यूटी कर रहा है, तो वेतन को क्या करना पड़ेगा, आपको अनुपात में बांटना पड़ेगा, अन्यथा पूरा वेतन क्या हो जाएगा, अगर आप नहीं बांटे तो पूरा वेतन आपका कहाँ चला जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना अकाउंट में चला जाएगा। अब नियम क्या हो जाएगा यहाँ 3, द्विभाषी मदे है ना, डबल आइटम्स क्या हो जाएगा, ब्याज, किराया, कमीशन, बट्टा, ये सब जो हैं द्विभाषी मतलब इसका दोनों तरफ होता है ना, मतलब इनका दोनों तरफ में, मतलब इसके एक पेंदी के लोटे नहीं, ये 2 पेंदी के लोटे हैं, ब्याज, किराया, कमीशन, बट्टा। तो क्या हो जाएगा, यदि शेष डेबिट है ना, यदि इनका जो शेष डेबिट है तो वह प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पक्ष में लिखेंगे है ना। यदि डी है तो डेबिट साइड में लिखना है, और यदि इनका शेष क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखो भाई, यहाँ पे ख़त्म बात। यदि इनका शेष डेबिट है, अब न्यूमेरिकल बनाएंगे समझ में आएगा, ये शेष डेबिट है तो इनको प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे, और इनका शेष क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बस इतना ही अभी याद रखो है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है से, अब मैंने यहाँ पे सकल लाभ सकल हानि निकाला, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया है ना। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकाला यहाँ पे, और उसको क्या कर दिया अपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाते में क्या कर दिया, या फिर चिट्ठा में क्या करेंगे आगे स्थानांतरित करेंगे है ना। ये हो गया भाई। अब लाभ हानि खाते का प्रारूप मैंने बताया यहाँ पे, तो नामे और यहाँ पे जमा है ना, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये यहाँ पे आएगा ना, क्रेडिट और डेबिट है ना। तो इसमें सकल हानि इसमें लिखते हैं, सकल लाभ इसमें लिखते हैं, मैंने बताया। उसके बाद वेतन जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं है ना, डूबत ऋण, मूल्य ह्रास, ये सब इधर लिखते हैं, मैंने बताया। लास्ट में अपना शुद्ध लाभ निकलेगा ना। वैसे ही यहाँ पे विवरण में सकल लाभ हो गया, यहाँ पे फिर प्राप्त किराया, प्राप्त जो भी प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे है ना। और वैसे यहाँ प्राप्त बट्टा, ये द्विभाषी मदे जो बोला ना, यहाँ पे जो 2 भाषा की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा है ना, विनियोग, ब्याज, डूबत ऋण वसूली, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आने वाला है, तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो लास्ट अपना शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकलेगा है ना, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकलेगा। तो यहाँ पे यदि है ना, गणना सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल से अधिक है तो शुद्ध लाभ है ना। यदि मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर ये ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, तो इधर क्या निकलेगा अपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा, शुद्ध लाभ निकलेगा। वैसे यहाँ पे यदि डेबिट साइड यहाँ पे क्रेडिट साइड से अधिक है तो यहाँ क्या निकलेगा अपने यहाँ पे शुद्ध हानि है ना, शुद्ध हानि निकलेगा, शुद्ध हानि, ठीक है। तो वही यहाँ बोल रहा है डेबिट टोटल यदि क्रेडिट टोटल अधिक है तो शुद्ध हानि निकलेगा, और क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल से है ना, इसका जोड़ है भाई, टोटल है ना, टोटल है यहाँ पे, इसको याद रखना है। यदि क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल से अधिक है तो शुद्ध लाभ निकलेगा, और यदि डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल से अधिक है तो शुद्ध हानि निकलेगी है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे शुद्ध लाभ को पूंजी में जोड़ा जाता है, जो भी शुद्ध लाभ निकलेगा अपना उसको पूंजी में जोड़ा जाता है, और शुद्ध हानि को पूंजी से घटाया जाता है ना। मतलब यदि शुद्ध लाभ है तो पूंजी में क्या किया जाएगा, शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ को क्या किया जाएगा, पूंजी में जोड़ा जाएगा है ना। और वैसे यहाँ पे अगर शुद्ध हानि है ना, यदि हानि है यहाँ पे तो उसे क्या किया जाएगा, पूंजी में घटाया जाएगा है ना, पूंजी में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो इसको अपने को याद रखना है भाई है ना। यह बैलेंस शीट का आधार है, यही क्या है, बैलेंस शीट। अपन अभी इसके बाद चिट्ठा पढ़ेंगे, तो चिट्ठा का यही क्या है, अपना आधार है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, मेरा ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन वो भी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और क्या करें, फॉलो करें है ना। तो वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।